अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि एमएस एक्सेल में हम रिज़ल्ट शीट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अपना नेम, बल्कि सीरियल नंबर। उसके बाद हम लिखेंगे अपना नेम, रोल नंबर। उसके बाद क्लास। मैंने तो चलो रोल नंबर पीछे लिख दिया, क्लास आगे, लेकिन आप जैसे मर्ज़ी लिखना चाहिए, आगे पीछे लिखना, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। उसके बाद है रोल नंबर, क्लास, आगे आप लिखते सब्जेक्ट्स नेम इंग्लिश। उसके बाद लिख दो उर्दू, इस्लामाबाद कंपल्सरी, उसके बाद लिख दो पंजाबी स्टडी, सॉरी ये गलत हो गया। उसके बाद लिख दो स्टडी। उसके बाद लिख दो ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स का मतलब होता है कि जो नंबर आपने हासिल किए, ऑब्टेन मार्क्स का ये मतलब होता है। उसके बाद हम लिख देते हैं टोटल मार्क्स, कि कितने मार्क्स में से नंबर इसके हैं, टोटल मार्क्स। उसके बाद लिख देते हैं परसेंटेज। लिख देते हैं रिमार्क्स। लिखते हैं ग्रेड, बल्कि नहीं, रिमार्क्स तक लिखते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम अपना यहाँ पर लगा देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए पहले आप देखें कि हमने कितने बच्चों की रिजल्ट शीट बनानी है। मैंने बनानी है चूँकि 10 बच्चों की, इसलिए मैं पहले सिलेक्ट कर लूँगा उस एरिया को। यहाँ तक सिलेक्ट करके हमने जाना है यहाँ बॉटम बॉर्डर में, क्लिक करेंगे एरो पर, आ जाएगा ऑल बॉर्डर। ये बॉर्डर लग गया। उसके बाद फिर वहीं जाना है, उस एरिया को सिलेक्ट ही रहने देना, फिर जाना है थिक बॉक्स बॉर्डर, क्लिक कर देना है। वो यहाँ से थोड़ा मोटा हो जाएगा, यहाँ से ये देखें ना, मोटा हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स आगे वाला नज़र नहीं आ रहा, हमने शो करवाना है कि ये नज़र कैसे है। तो हमने यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर जाकर जब मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा तो मेरा एरो चेंज हो जाएगा, प्लस बन जाएगा दूसरा। इसको आपने लेफ़्ट क्लिक 2 मरतबा कर देना जल्दी से। यहाँ पर भी लेफ़्ट क्लिक 2 मरतबा करना है, यहाँ पर भी ऐसे, ठीक हो गया। यहाँ पर भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी
जैसे मतलब जो भी आप अपना नेम वगैरह लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जिनके नाम नहीं लिखूँगा, इसलिए आप जो भी आपके नेम वगैरह होंगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम रोल नंबर दे देते हैं बच्चे को। हम रोल नंबर देंगे उस बच्चों को, हर बच्चे का रोल नंबर जो भी लैला होता है इसलिए लैला रोल नंबर दे देंगे। इस वजह से फिर क्लास है 10 क्लास है। अच्छा, आपने एक बात गौर की होगी कि हमें यहाँ पर बार 10th लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास तो 10,000 बच्चा भी हो सकता है, तो हम एक एक करने की बजाय हम इसको मिटा देंगे। एक में 10 लिख के, यह एरो देख रही है, बिल्कुल ये देख लें, ये बिल्कुल एरो देखेंगे, उस पर लेके जाएंगे तो जैसे निशान चेंज हो जाए, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर एक छोटा सा प्लस का निशान आ जाएगा। जैसे प्लस का निशान आएगा कंट्रोल का बटन हमने दबाई रखना है। उसके बाद हमने लेफ़्ट क्लिक दबाना है और माउस को नीचे ले जाना है, डाउन। जैसे जैसे नीचे करते जाएंगे वो 10 लिखता जाएगा। उसके बाद हमने सबसे पहले छोड़ना है माउस का लेफ़्ट क्लिक, बाद में कंट्रोल छोड़ना है। मैं जैसे ही लेफ़्ट क्लिक छोड़ूंगा माउस का, वो लिखा जाए, बाद में कंट्रोल का बटन छोड़ दूँगा। उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट के मार्क्स लिखेंगे। जैसे कि उसने मार्क्स लिए हैं, इसमें उसने ले लिए 52। ठीक है, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि उसने इतने नंबर लिए हैं। इसमें उसने ले लिए हैं 48, इसमें उसने ले लिए हैं 75, इसमें उसने ले लिए हैं 72। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि जैसे ही 72, 73, 74, 75, 76 वगैरह नीचे आता जा रहा है, वो इस तरह से होता है कि आप एक वैल्यू ऐड कर लें। वैल्यू ऐड करने के बाद वो इस सर्कल के बीच में ये एक छोटा सा दाना नज़र आ रहा है, छोटा दाना नज़र आ रहा है ना, जैसे ही आप उसके ऊपर ये लेकर जाएंगे तो वो निशान चेंज हो जाएगा। उसके ऊपर लेके जाके कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके नीचे ले आए माउस को। जैसे जैसे नीचे लेकर आएंगे वो एक वैल्यू का इजाफा होता जाएगा। 55 आगे आ जाएगा, 56, 7। फिर आपने सबसे पहले माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ना है, लेफ़्ट क्लिक छोड़ना है। उसके बाद कंट्रोल का बटन छोड़ना है। पहले मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ा, बाद में कंट्रोल छोड़ा। ठीक है, इसमें उसने ले लिया 46 मार्क्स। अच्छा, ऑब्टेन मार्क्स हासिल करने का तरीका ये होता है। ऑब्टेन मार्क्स हासिल करने के लिए ये सिर्फ सम के फार्मूले में यूज़ होता है। आप ऑब्टेन मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, यानी कि इन वैल्यू को प्लस करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर अपना सर्कल लेकर आएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो लिखा होगा ऑटो सम। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला लिखा है। ठीक है, इसको कर देंगे एंटर। लो जी, अली ने नंबर लिए हैं 341। कितने में से? एक मिसाल के तौर पर 550 में से। अब हमारे पास तो बच्चे 10 हैं, या मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, हम हर एक में फार्मूला नहीं लगा सकते। इसी वजह से इस पर आपने क्लिक करना है और इस दंदाने में जाकर माउस का लेफ़्ट क्लिक, कंट्रोल नहीं दबाना, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है और ऐसे नीचे लेकर आ जाना है। वो फार्मूला सब पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको भी ऐसे कर दो। ठीक है, उसके बाद हमने परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इक्वल, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100।
इसकी परसेंटेज आई है 52। इसको भी ऐसे ही हम नीचे ले आएंगे, माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा कर ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये प्लस का जो निशान है ये मोटा थोड़ा नज़र आया, जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा ये दंदाने के ऊपर तो निशान चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप गौर कर रहे होंगे। अब मैं जैसे इसके ऊपर लेके जाऊंगा उसको बाद माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके माउस का नीचे ले आऊँगा, डाउन करता जाऊँगा, छोड़ दिया। वो फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, उसके बाद रिमार्क्स निकालने के लिए, रिमार्क्स का मतलब होता है रिमार्क्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, या तो फेल या पास। इसका तरीक़ेकार ये है कि या तो बच्चा फेल होगा या पास होगा। उसके लिए हम करेंगे इस तरह से कि हम रिमार्क्स में फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल इफ के बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद परसेंटेज का सेल सेलेक्ट करना है, हमने परसेंटेज का सेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम उसे बताएंगे कि अगर हमारी परसेंटेज बढ़ जाए या बराबर हो जाए, अगर हमारी परसेंटेज बढ़ जाए या बराबर हो जाए 75 के या 70 के लगा लें, 70 के। ठीक है, उसके बाद कोमा प्रेस करना है, कोमे के बाद इनवर्टेड कोमा, तो उसे तुम कर दो पास। अगर ये बात सच नहीं होती, वो लड़का पास बच्चा नहीं होता, तो तुमने करना क्या है, उसके बाद कोमा इनवर्टेड कोमा। अगर उसकी परसेंटेज 70 से कम है तो उसे तो कर दे फेल, इनवर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। लो जी, इसकी परसेंटेज चूँकि 62 है और हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया कि 70 या 70 से बढ़ जाए। यही फार्मूला माउस से लेफ़्ट क्लिक करके नीचे ले आना, सब पे अप्लाई कर देना। ये इसकी 70, इसकी 71 है। हमने उससे कहा था इसकी परसेंटेज 70 हो या 70 से ऊपर हो, चूँकि ये 70 है इसलिए पास है, ये 70 से ऊपर है, ये पास है। ठीक है दोस्तों, अब हमने ऊपर अगर लिखना है कि रिज़ल्ट शीट हमने लिखना है, हमने जितने हम सबसे पहले यहाँ पर लिख के हमने उस हिस्से को सिलेक्ट करना है जहाँ पर हमने रिज़ल्ट शीट लिखना है बड़ा करके। सिलेक्ट करने के बाद जितने मर्ज़ी हिस्से को सिलेक्ट कर लो जी, आपकी मर्ज़ी। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको मर्ज कर देना है। जैसे मैं मर्ज करूँगा तो ये एक सेल बन जाएगा, देखो एक बन गया। इसके अंदर हमने लिखना है रिज़ल्ट शीट, उसके बाद ओके कर देना। उसके बाद उसी सेल पर दोबारा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसका यहाँ ए बड़ा कैपिटल लिखा हुआ है, उसे इसको बड़ा कर देना है और इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है ताकि ये दरमियान में हो जाए। देखो दरमियान में हो गया, ये दोनों दरमियान में होना चाहिए। और इसका बड़ा कर दें। यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, इसको कोई कलर देना चाहे तो कलर दे दें। इसके टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है वो कर दें। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने चेंज करना है वो कर देते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर भी कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं तो आप कलर दे सकते हैं। ये लो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मिलेंगे। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि
ग्रेड कैसे निकालते हैं। तो इसको सेव कैसे करना है, सेव इसको कंट्रोल एस दबाना है। कंट्रोल, मैं फिर एक बार बता देता चलो कि कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि किस जगह पे सेव करना है। मैंने ब्राउज़र खोला, उसके बाद मैंने उसे कहा कि डेस्कटॉप पर सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। यहाँ पर अपना नेम लिखो जी, रिजल्ट शीट के नाम से सेव करना है और ओके कर सेव करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।